क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे बोला गया है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB। ओके, क्या है AD? AD कौन सा है? ये हमारा AD है। और BC कौन सा है? ये हमारा BC है ना। ये दोनों लाइनें क्या कर रही हैं? ये दोनों की दोनों लाइनें AB पर परपेंडिकुलर हैं। ठीक, ये दोनों लाइनें क्या है? AB पर परपेंडिकुलर है। और हमसे ये पूछ क्या रहा है? हमसे ये पूछ रहा है कि सो दैट CD बाइसेक्ट AB। जो CD है, कौन सी लाइन? ये वाली लाइन है जो CD है, ये बाइसेक्ट कर रही है किस लाइन को? इस लाइन को। ये हमसे इसने पूछा है। ठीक है, ओके। तो हम इसका आंसर निकालते हैं। अब हमें इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें ट्रायंगल देखना होता है कि कौन कौन सा ट्रायंगल हमें चाहिए। तो हम एक ट्रायंगल देख रहे हैं OBC। कौन सा? ये वाला है ना। एक ट्रायंगल देख रहे हैं OBC और दूसरा ट्रायंगल देख रहे हैं OAD। ठीक, ये दो ट्रायंगल हम देख रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल OCB एंड ट्रायंगल ODA। इन ट्रायंगल OCB और ट्रायंगल ODA, इन दोनों में हमें क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं? पहली चीज हमें दिखाई दे रही है कि एंगल BOC बराबर है एंगल AOD के, है ना। एंगल BOC कौन सा है हमारा? ये है ना। ये एंगल इस एंगल के बराबर है। ये क्यों है ऐसा? ठीक, ऐसा क्यों है? क्योंकि वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स हैं ये। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और हमें पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, और दूसरा में क्या दिखाई दे रहा है? दूसरा में दिखाई दे रहा है एंगल CBO और एंगल DAO। एंगल CBO ये वाला और DAO ये वाला, दोनों क्या है? दोनों 90 डिग्री हैं। तो लिख देंगे ईच 90 डिग्री। ठीक है, और इसने एक चीज तो हमें गिवन ही दिया है, क्या? कि BC बराबर है किसके? AD के। ये क्या है हमारे पास? गिवन है। ठीक है, ठीक है। तो अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास क्या आ गया है? एंगल एंगल साइड, मतलब एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेंगे हैंस ट्रायंगल OCB कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्रायंगल ODA के। क्योंकि एंगल एंगल साइड
एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल यहाँ पे यूज हो गया है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा बी ओ बराबर क्या हो जाएगा ए ओ के। ठीक है, बी ओ बराबर ए ओ क्यों हुआ? क्योंकि जब कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं तो उनके हर एक पार्ट क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो उसको हम किस तरीके से लिखते हैं, हम लिखते हैं corresponding parts of congruent triangles are equal। ठीक है, अब जब ये चीज हमने प्रूफ कर दिया क्या कि ये बी ओ बराबर है किसके, ए ओ को, ए ओ के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो लाइन जा रही है कौन सी, सी डी या डी सी, वो बी ए को आधे आधे डिवाइड कर रही है ना, हाफ डिवाइड कर रही है। जब हाफ डिवाइड कर रही है तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम बोल सकते हैं क्या कि हैंस सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। ओके,